इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोई बार बार बोल रहा था कि मैं अंदर नहीं गया, मैं अंदर नहीं गया, मैं तो सिर्फ माउंटेन के गेट के बाहर ही खड़ा था। लिटिल बास्टर्ड, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम हिल के नीचे खड़े होने के जगह सीधा ऊपर चले आए चोरी करने के लिए। तुम्हें अपने जगह को याद रखना चाहिए। इसी के साथ दिखाया जाता है कि कुछ लड़के उस छोटे बच्चे को घेरे हुए थे जो ग्रैंडपा के साथ गार्डन में रहता है। फिर बच्चा बोलता है कि मैं ऊपर नहीं आया, मैं सिर्फ गेट के बाहर खड़े होकर देख रहा था। इतने में ही एक लड़का उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लेता है और बोलता है कि तुम मुझे से बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मार खाना चाहते हो? इतने में ही कोई उस लड़के का हाथ पीछे से पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, ये ये चैन ही था। फिर ये चैन बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम हेवन एंड अर्थ के एसेंस को एब्जॉर्ब तक नहीं कर सकते और एक बच्चे को बुली कर रहे हो। तुम क्या अपनी मौत ढूंढ रहे हो? येचन की आवाज़ सुनकर तो उस लड़के का हालत ही ख़राब हो जाता है। फिर येचन बोलता है कि फाइट विथ मी, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो। फिर एक लड़का बोलता है कि इस बच्चे ने रूल तोड़ा है पहले। फिर जिसके हाथ पकड़ा था येचन, वो लड़का बोलता है कि ही इज़ राइट, अगर तुम हैंग यू सेक्ट के मेंबर नहीं हो तो तुम्हें हैंग यू सेक्ट में आने की इजाज़त नहीं है। यही रूल रहा है यहाँ पर हमेशा से। ये लिटिल ब्रैट जिसका नाम युवा है, ये हमेशा यहाँ झांकने आ जाता है। ओनली गॉड नोज़ कि यहाँ क्या चुराने आता है। फिर येचन उस बच्चे से बोलता है कि मैंने भी हैंगयू के इस रूल के बारे में सुना है। फिर बच्चा रोता हुआ बोलता है कि मुझे नहीं पता इस रूल के बारे में, मैं बस बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं आया था मैं, इन्होंने ही मुझे अंदर खींचा। ये सुनकर वो लड़के गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझ पर यकीन करो चाहे ना करो, पर आज मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की? इतना सुनने के बाद येचन भी गुस्से में अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। इधर वो लड़के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि इधर आओ और देखो, ये येचन अपना स्ट्रेंथ के साथ वीक लोगों को बुली करने जा रहा है। क्या तुम अभी भी दिन के उजाले में वीक लोगों को बुली करना चाहते हो? इसी के साथ येचन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बुलिंग, तो चलो आज मैं तुम्हें बुली ही करके दिखाता हूँ। और इसी के साथ अपने स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता है उस लड़के पर, जिससे वो लड़का अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर इसी में उस लड़के का स्वॉर्ड ही टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पर वो घबराने की जगह उल्टा एक डेविल स्माइल पास करने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रहा हो। फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मर्डर, मर्डर, ये चैन मर्डर करने जा रहा है। फिर ये चैन बोलता है कि अब जब तुम ऐसे बोल ही रहे हो, फिर मैं तुम्हें पहले मार ही देता हूँ। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि दिन के उजाले में मर्डर करने की कोशिश की? नो वंडर सिस्टर सू ने सही कहा था कि तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा है। ज़रूरी है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, अगर कुछ है तो तुम उसे बोल भी सकते हो। ये सब सुनने के बाद तो येचन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड से एक अटैक कर देता है उन पर, जिससे वे सारे लोग पीछे फेंका जाते हैं। और इसी के साथ एक और इंसान का एंट्री होता है जो येचन से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि फेंग यून स्टेज के बाहर डिसाइपल्स आपस में फाइट नहीं कर सकते, हैंग यू सेक्ट में। तभी उनमें से एक लड़का रोते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर येन, हमारे साथ जस्टिस कीजिए। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि सीनियर ब्रदर येन, ये चैन सेक्ट के रूल्स का फिक्र नहीं करता, इसे जाने मत दीजिए। जस्ट बिकॉज कि ये स्ट्रांग है, ये अपने फेलो डिसाइपल्स को मनमानी ढंग से बुली करता है। ये सब सुनकर सीनियर ब्रदर येन ये चैन से बोलता है कि ये चैन, तुम मेरे साथ डिसिप्लिनरी हॉल में आओ। फिर ये चैन बोलता है ओके, पर इसी के साथ वो छोटा बच्चा दौड़ते हुए आता है और ये चैन को गले से लगा लेता है
और रोते हुए बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। इसी के साथ ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं और उस ब्रदर यिन से बोलते हैं कि ये चैन को छोड़ दो, इसके पास दिमाग नहीं है, उसे प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो। फिर ब्रदर यिन बोलते हैं कि झैंग फैंग नियान, आपको हील के नीचे डिमोट कर दिया गया है, आपको इस सेक्ट के रूल्स को समझना चाहिए और अपने लिए मुसीबत मत खड़ा कीजिए। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मार्शल नेफ्यू यिन, प्लीज़, पुराने दिनों के खातिर। ग्रैंडपा लगातार रिक्वेस्ट किए जा रहे थे। तभी ये चैन ग्रैंडपा से बोलते हैं कि हुआ को आप अपने साथ ले जाइए, मैं ठीक हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और ये चैन को डिसिप्लिनरी हॉल में ले जाया जाता है। ये चैन सोचता है कि आज जो कुछ भी हुआ ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसे ज़रूर जानबूझकर किया गया है, ये सब सिर्फ मुझे फंसाने का एक प्लानिंग था। इसी के साथ ब्रदर यिन बोलता है कि मेरे मास्टर बंद दरवाजे के पीछे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए आज का मैटर मैं ही संभालूंगा। फिर वो ये चैन से पूछता है कि क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम मनमाने ढंग से दूसरे डिसाइपल्स को चोट पहुंचाने की कोशिश की। फिर ये चैन बोलता है कि जब तुम बेइज्जत करना ही चाहते हो तो फिर बहाने ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो। फिर ब्रदर यिन बोलता है कि ये बोलकर तुम अपने क्राइम को एडमिट कर रहे हो। फिर एक डेविल स्माइल पास कर देता है और बोलता है कि जब तुम खुद को गिल्टी मान ही रहे हो तो फिर मेरे लिए तुम्हारे साथ डील करना आसान है। फिर सबको सुनाते हुए बोलता है कि अगर कोई मनमानी करते हुए अपने डिसाइपल्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ सेक्ट रूल्स वो इंसान आग के चाबुक को डिज़र्व करता है और इसे तुरंत ही इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये चैन का शर्ट को निकाल कर उसे जंजीरों से बांध दिया जाता है। फिर कोई आपस में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये चैन कितना चाबुक को झेल पाएगा। फिर ब्रदर यिन किसी से चाबुक मंगवाता है और बहुत ही खुश होता है। फिर मुस्कुराते हुए ये चैन से बोलता है कि ब्रदर ये, अगर तुम्हें तकलीफ़ होगा तो तुम बोल सकते हो। पर ये चैन उससे बोलता है कि बकवास बंद करो और जो भी करना है करो। इसी के साथ वो ये चैन को चाबुक से मारने लगता है और पहली ही मार इतना ताकत से मारा था कि ये चैन के मुंह से ब्लड निकल जाता है। पर वो यहाँ पर भी नहीं रुकता और लगातार ये चैन पर चाबुक से हमला करता रहता है, जिसके वजह से उसके पेट में कई कट मार्क्स आ चुके थे। ये चैन को बहुत तकलीफ भी हो रहा था पर फिर भी वो खुद को संभाल रहा था और ये सब देखकर ब्रदर यिन बोलता है कि तुम्हारा बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है और अपने चाबुक के स्पीड को और भी बढ़ा देता है और इतना तेज़ी से मार रहा था कि मानो उसका शरीर का छोटा छोटा टुकड़े में बांट देगा। फिर कुछ डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि वो इसी पनिशमेंट को डिज़र्व करता है अपने फेलो डिसाइपल्स को मनमानी ढंग से बुली करने के लिए। फिर दूसरा लड़का बोलता है कि वो इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, वो यही मांग रहा था, इसे सही चीज़ मिल रहा है। यही होता है जब तुम डी यांग पीक के अगेंस्ट जाते हो। इसी के साथ ये चैन को दिखाया जाता है जहां उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। पर यह सब देखकर ब्रदर यिन बहुत खुश हो रहा था और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं तुम कितना समय तक इसे झेल पाते हो। यहाँ तक कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले भी 100 मार को नहीं झेल सकते फ्लेम चाबुक का, तो ची कंडेंसेशन वालों की तो बात ही छोड़ दो। पर इसी के साथ ब्रदर यिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये चैन एक्चुअली में 100 चाबुक को झेल चुका था, वो भी बिना रोए या चिल्लाए। ये तो सच में डेमन है। फिर बाकी लोग भी आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि कितना चाबुक हुआ। तो दूसरा लड़का बोलता है कि 108। तो पहला लड़का शॉक होते हुए बोलता है कि क्या 108 चाबुक? फिर ये अभी तक मरा कैसे नहीं? इसका शरीर तो चमड़ा का ही है ना? इसने तो एक आवाज़ तक नहीं निकाला। इसी के साथ ब्रदर यिन पूरा थक जाता है। फिर बोलता है कि इसे छोड़ दो। फिर ये चैन पूछता है कि क्या अब मैं जा सकता हूँ? तो ब्रदर यिन बोलता है कि
हाँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसी के साथ ये चैन उस लड़के को घूर कर देखता है जिसने बार बार चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाया था कि ये चैन मर्डर करने जा रहा है। और ये चैन के इतना इंटेंस लुक को देखकर वो लड़का भी डर जाता है। फिर ये चैन वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है, पर उसका शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं था। फिर किसी तरह अपना शर्ट को पहनता है और उसी वक्त पीछे से ग्रैंडपा आ जाते हैं जो ये चैन को पुकारते हैं। तो ये चैन उनको मुस्कुराते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा डोंट वरी, मेरा स्किन बहुत कठोर है। इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है और ग्रैंडपा उसको पकड़ते हुए बोलते हैं कि चलो घर चलें। फिर ये चैन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, घर चलते हैं। किसी को पेशेंट बनने की ज़रूरत है, लेकिन क्या वीक लोग बुलिड होना डिज़र्व करते हैं? अगर ऐसा है तो मैं सबसे मुश्किल रास्ते को चुनूंगा, उन सभी दर्द के लिए जो मुझे उन्होंने दिया है। मैं इसका 100 टाइम्स ज़्यादा उन्हें फ्यूचर में रिटर्न करूंगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और स्पिरिचुअल गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा का घर है। फिर वहाँ पर ये चैन का ट्रीटमेंट किया जाता है जहाँ उसके पूरे शरीर में बैंडेजेस लगे हुए होते हैं। लेकिन ये चैन को आराम कहाँ था, वो तो बहुत गुस्से में था और बस बोल रहा था कि मेरा बस इंतज़ार करना। फिर वो उठकर बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लगता है और कल्टीवेट करने के साथ बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि फियर्स टेसोलेट बॉडी रिफाइनिंग के पास इतना मिस्ट्री होगा। ऐसा लगता है कि मार खाने की वजह से ये बॉडी और भी ज़्यादा रिफाइन हो गया है। और इसी के साथ उसका बॉडी धीरे धीरे हील भी होने लग गया था और उसका कल्टीवेट ख़त्म हो जाता है और वो आँख खोलते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि फियर्स टेसोलेट बॉडी रिफाइनिंग सच में कमाल का है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि यंग यंग मैन, तुम्हारा बॉडी इवन फ्लेम चाबुक से मार खाए हुए बॉडी को भी स्पिरिचुअल मेडिसिन की ज़रूरत होती है और कम से कम हाफ मंथ लगता है उसे ठीक होने में। पर तुम्हारी इंजरी ये तो सिर्फ एक ही रात में पूरी गायब हो गई है। ऐसे कैसे? एंड ग्रैंडपा वॉज लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस, लोल। पर ये चैन उनको ऐसे शौक होता देख मुस्कुराता है और बोलता है कि सब ठीक है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरा स्किन काफ़ी कठोर है। और फिर ग्रैंडपा उसका हाथ को टच करते हुए देखते हैं और फिर बोलते हैं कि ये तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फिर ग्रैंडपा एक बैग लाते हैं और ये चैन को देते हुए बोलते हैं कि इधर आओ और इसे लो। फिर ये चैन उस बैग को कंफ्यूज होकर ले लेता है और पूछता है कि ये क्या है। तो फिर दिखाया जाता है कि जो ग्रैंडपा उसे बैग दिए हैं उसमें हेवनली स्पिरिट तलिस्मान है। फिर ये चैन बोलता है कि एल्डर, ये तो काफ़ी महंगा गिफ्ट है, मुझे माफ़ कीजिएगा इस एक्सपेंसिव गिफ्ट को एक्सेप्ट ना करने के लिए। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि हेवनली स्पिरिट टलिस्मान को ट्रू की ज़रूरत होती है। अगर मैं इसे रखना भी चाहूँ तो भी मैं इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे लिए ये यूज़लेस ही है। फिर ये चैन उस तलिस्मान को लेते हुए सोचता है कि हेवनली स्पिरिट तलिस्मान वन ऑफ द 3 मेन तलिस्मान में से एक है हेंग्यू सेक्ट में। ये किसी के भी ट्रू की को कुछ समय के लिए कम करने का एबिलिटी रखता है। इसी के साथ ये चैन ग्रैंडपा के आगे झुक जाता है और उन्हें थैंक यू एल्डर बोलता है। फिर ग्रैंडपा पोलाइटनेस दिखाते हुए बोलते हैं कि बच्चे, इसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू योर बेस्ट। इस जूनियर को इस एल्डर का टीचिंग्स हमेशा याद रह जाएगा। फिर सुबह हो जाता है और ये चैन रेडी होकर फिर से हेंग्यू सेक्ट के लिए निकल जाता है, जिसे जाते देख छोटा बच्चा और ग्रैंडपा दोनों परेशान हो जाते हैं और छोटा बच्चा बोलता है कि बिग ब्रदर, आप मत जाइए, वो लोग अच्छे नहीं हैं। छोटा बच्चा को इस तरह परेशान होता देख ये चैन उसके बाल को सहलाते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर ठीक है, डोंट वरी। और फिर वो हाथ हिलाकर बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है और ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हर चीज़ से सावधान रहना। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था
और हंस रहा था। ये कोई और नहीं, ये चेन था, जो कि किसी को जाते हुए देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को डर्टी ट्रिक्स खेलने का बहुत शौक है ना, तो चलो खेलते हैं। इसी के साथ वो पेड़ पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि डी यांग पीक के लोगों, तुम्हारे ग्रैंडपा आ रहे हैं। फिर 3 लड़कों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक लड़का बाकी के 2 लड़कों से बोलता है कि तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम लोग अभी भी यहीं पर खड़े हो, तुम लोग क्या मरना चाहते हो? ये स्पिरिचुअल ग्रासेस मेरे डी यांग पीक को बिलोंग करता है, यहाँ से चले जाओ। इसी के साथ वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लड़का खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा है, लगता है तुम लोग अपना जगह जानते हो। इसी के साथ उसे कुछ आवाज़ आता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ने वाला ही था कि कोई उसके सिर पर बहुत ज़ोर से एक डंडा मार देता है। यह शॉट इतना ज़ोरदार था कि एक ही शॉट में वो बेहोश हो जाता है। फिर ये चैन को दिखाया जाता है, जो कि उसे मार के हंस रहा था और बोलता है कि एक गया। इसी के साथ वो उसे लूटने के लिए उसको पूरा चेक करने लग जाता है और फिर खुशी से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे पास कुछ वैल्यूएबल चीज़ें तो हैं। इसे लुटेरा बन के बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। सच में ये इतना हरामी तरीके से लूट रहा है कि सिर्फ चड्डी छोड़ रहा है उनके शरीर में। शायद इसे भी गायब कर देना चाहिए था। क्या बोलते हो? छी 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 छी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर ये चैन और भी हरामीगिरी करते हुए उसके पिछवाड़े पर भी एक लात मार देता है और इतना ज़ोर से मारा था कि बेचारा हवा में ही उड़ जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाकी के जो 2 लड़के थे वो वापस आते हैं और देखते हैं कि ये लड़का पेड़ से बंधा हुआ है। एक्चुअली ये चैन उसे पेड़ से बांध के गया था। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या है? ये कितना क्रूअल है। लूटने के बाद तो इसके शरीर में तो एक बाल तक नहीं बचा है। रॉबर कितना जल्दी और अच्छे से काम करके गया है। अच्छा हुआ इसके साथ, ये इसी को डिज़र्व करता है। अब देखते हैं कि डी यांग पीक वाले अब लोगों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं कि नहीं। इसके बाद जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं जंगल में, तब पाते हैं कि एक और लड़का ठीक उसी हालत में पड़ा हुआ है जिसे किसी ने लूट लिया है। और फिर जब वो लोग कुछ समय के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोगों को साथ सेम केस हुआ है, जिसे देखकर तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि एक और डी यांग पीक का डिसाइपल, ये क्या हो रहा है? क्या ये काम दूसरे 2 पीक का है या फिर ये काम ये चैन का है? लेकिन ये चैन तो कल बहुत बुरी तरीके से पिटा है, वो तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा होगा, है ना? यहाँ तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके साथ कांड करने वाला कोई और नहीं, ये चैन ही है। पता नहीं जब इन लोगों को पता चलेगा तब इन लोगों का कैसा रिएक्शन होगा। ये काफ़ी मज़ेदार होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और डी यांग पीक को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जी तो कुछ ज़्यादा ही शॉक हो गए थे ये सब सुनकर। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर मास्टर उस डिसाइपल से पूछते हैं कि ऐसा किसने किया? तो वो डिसाइपल बोलता है कि पता नहीं, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सभी सीनियर पर पहले ही अटैक हो चुका था। फिर वो डिसाइपल मास्टर से बोलता है कि मास्टर, अगर डी यांग पीक पर कोई अटैक कर सकता है तो वो कोई और नहीं, ये चैन ही है। फिर मास्टर उसको रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम्हारे सर पर किसी गधे ने लात मार दिया है? 100 फायर चाबुक खाने के बाद वो मरा नहीं, वही बहुत है। वो क्या खड़ा भी हो पा रहा होगा? फिर डिसाइपल बोलता है कि वैसे मास्टर, आप जो बोल रहे हैं सही भी है, क्योंकि आज मैंने ये चैन को पूरे दिन देखा भी नहीं। तो क्या ये काम टियान यांग या रेन यांग पीक का है? तो मास्टर उसे बोलते हैं कि पता करो, अगर ये काम उनका है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर यीचन वापस आ गया था और जितना भी आज उसने लूटा है वो सब अपने बेड पर रख कर बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि आज कोई गोल्ड मेडल जीत के आया हो। फिर जब वो उन सामान को चेक करता है तो पाता है कि उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रास हैं, बहुत सारे स्पिरिट जेड लिक्विड के बॉटल भी हैं और साथ ही उसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स भी अवेलेबल हैं, जिसे देख तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और बोलता है कि अब हम आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेंगे। फिर एक स्पिरिट जेड लिक्विड के बॉटल को उठा के बोलता है कि चलो अब ब्रेक थ्रू के लिए रेडी हो जाओ, और फिर बैठकर वहीं कल्टीवेट करने लग जाता है। इसी के साथ उसका ची कंडेंसेशन के फोर्थ स्टेज में ब्रेक थ्रू हो जाता है, जिसके वजह से वो काफ़ी पावरफुल फील कर रहा था। फिर जब वो विंडो से बाहर देखता है तो पाता है कि सुबह हो चुका है और बोलता है कि लगता है अब काम पर वापस जाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो फिर से जंगल में चला जाता है जहाँ से डेमन बीस्ट फॉरेस्ट में जाने का रास्ता शुरू होता है और साथ ही उसके हाथ एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा भी था और आज उसके पास एक मास्क भी था जिससे वो अपने चेहरे पर लगा लेता है। पर इसी के साथ वो उस जंगल के अंदर चला जाता है और फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे दो डिसाइपल्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये लोग तो डी यांग पीक के नहीं लग रहे हैं, कोई नहीं, खुद को लकी समझो। फिर जैसे ही उन पर हमला करने जा रहा होता है देखता है कि वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम है जू मिन। वो भी डी यांग पीक का ही मेंबर है। उसे देखकर यीचन बोलता है कि मेन कल्प्रिट तो वो मास्टर जी है, ये भी है पर थोड़ा सा, ये तो बस ऑर्डर को पूरा करने वाला एक छोटा सा कीड़ा है। पर ये फैक्ट कि इसने हुआ, जो कि छोटा बच्चा का नाम है जो यीचन के साथ रहता है, उसको मारने की कोशिश की थी, जिसके वजह से माफ़ी नहीं दी जा सकती। फिर बोलता है कि लड़के दूसरों से भिड़ने से वो तुम्हें वापस काटने को आते हैं, चाहे तुम कोई भी हो। ब्रदर यंग, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो किसने किया होगा? फिर दूसरा बोलता है कि मुझे तो लगता है कि ये काम पक्का उन दो पीक्स वालों का होगा। फिर पहले वाला लड़का बोलता है कि आई एग्री, हैंगयू सेक्ट का तीनों मेन पीक्स हमेशा से ही आपस में लड़ते आए हैं, इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है कि उन्होंने कोई एक्शन लिया। ये सब कन्वर्सेशन येचन भी छुप कर सुन रहा था और बोलता है कि लेट्स बिगिन। पर ठीक इसी के साथ वहाँ पर बहुत लोग अचानक से आ जाते हैं, जिससे ब्रदर यंग देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि फेलो डिसाइपल्स, तुम लोग भी डेमन बीस्ट फॉरेस्ट जा रहे हो? जिससे सुन बाकी डिसाइपल्स बोलते हैं कि हाँ, ब्लड स्पाइडर को मारने के लिए। इधर येचन इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इतने सारे लोग, ये अब जल्दी ख़त्म करना होगा। फिर ब्रदर यंग बोलता है कि डेमन बीस्ट फॉरेस्ट तो बहुत डेंजरस एरिया है, चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। इसी के साथ किसी ने एक स्मोक बॉम्ब को इन लोगों के ऊपर फेंक दिया, जिसे ये दोनों डॉज करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, और इसी के साथ वो बॉम्ब फट जाता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर एक लड़का खांसते हुए बोलता है कि जो भी ये किया वो बाहर आ जाओ। फिर तभी किसी ने उसके सिर पर एक जोरदार डंडा मार दिया है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। पर ये सब एक लड़का देख लेता है और अपना हाथ में फायर निकाल लेता है और बोलता है कि सामने आओ। पर जैसे ही इसने अपने फायर अटैक को लॉन्च किया तो सामने से इसी का कोई दोस्त निकल गया, जो डर कर बोलता है कि ब्रदर। ये देखकर तो वो लड़का भी डर जाता है, पर इसी के बाद कोई पीछे से आकर उसके सिर पर एक डंडा मार देता है, पर वो लड़का बेहोश ही नहीं होता। इसी के साथ दिखाया जाता है कि ये सब जो कर रहा है वो येचन है,
जो ठीक उस लड़के के पीछे खड़ा था और बोलता है कि ची कंडेंसेशन के 6th स्टेज का पावर सच में काफ़ी डिफरेंट है, जिस वजह से ये लड़का बेहोश नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो एक और ले लो। इसी के साथ उसके सिर पर एक और डंडा मार देता है जिससे इस बार वो लड़का बेहोश हो जाता है। इसी के साथ स्मोक से बाहर ब्रदर यंग बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी ये किया अभी बाहर आओ। उसको इतना बोलना ही था कि ये चन अचानक से उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। वो मुक्का इतना स्ट्रांग था कि ब्रदर जैंग के पीछे ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ ब्रदर पूछता है कि कौन है। फिर ये चैन को देखता है जो कि मास्क लगाए हुए था। ये देखकर तो उसका मुंह ही पचक जाता है, जैसे किसी ने उसका चॉकलेट छीन लिया। फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे स्मोक हट जाता है और दिखाया जाता है कि ये चैन सबको चैन से पेड़ के चारों तरफ बांध देता है और बोलता है कि मौसम आज बहुत अच्छा है, चलो थोड़ा और हंट किया जाए। इसी के साथ माउंटेन में जितने भी लोग थे सबको ये चैन ठोक पीट के सीधा कर देता है और उन्हें लूट कर सिर्फ एक चड्डी में छोड़ देता है और सबको लूट लेने के बाद फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है और बोलता है कि आज तो हम थक गए, नाउ इट्स टाइम टू रैप इट अप। मतलब कि आज का काम ख़त्म। आज काफ़ी सेटिस्फाइड था ये चैन। इसी के साथ दो लड़के आसमान में उड़ रहे थे, जिसे देखकर ये चैन बोलता है कि दो लोग जो कि फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में हैं, लगता है आज मैंने बड़ा मछली पकड़ा, और खुश हो जाता है। मतलब ये लोग भी चड्डी में घर जाने वाले हैं।